सारी गोपियां भगवान से ये प्रार्थना कर रही, कन्हैया मैं कहीं की आप कहीं बैठे हो, कहाँ से आवाज आ रही है? भगवान की बांसुरी राधे 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 करके पुकार रही है। अब श्री राधा रानी समस्त गोपीजन भगवान के सानिध्य में जब रात्रि में आकर के खड़े हुए हैं, आप देखो रात्रि के 12 बज रहे हैं और ठाकुर जी के सन्मुख समस्त गोपी भाव लेकर गोपीजन खड़े हुए हैं। भगवान ने सबसे पहले सबका सम्मान किया, बहुत स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागत तो करना ही चाहिए। स्वागत करा, स्वागत करने के बाद में भगवान क्या कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? पहले तो कहा आपका बहुत स्वागत है, फिर तुरंत पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं? आपसे मैं अगर पूछूं व्यवहारिक एंगल से तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ कोई कहे? जैसे राहुल भैया ने हमको बुलाया भागवत के लिए, ठीक, अब मैं आ गया सबको लेकर। अब राहुल भैया यहाँ आने के बाद पूछे शास्त्री जी आप यहाँ क्यों आए हैं, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? वैसे वाली बात भाई, किसी भी अतिथि को आप बुलाएंगे और उसके बाद आप उसको ये पूछें कि आप क्यों आए हो, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि एक वो शब्द है, एक वो भाव है, एक ये भाव है। तो आप क्यों आई हैं? प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। आने का कारण भी पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो गोपियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी गई, उदास हो गई। जितनी उत्सुकता को लेकर गोपियां आई थी वो सब उदास हो गई। उदास गोपीजन सिर को नीचे की ओर झुका लेते हैं और बहुत जोर जोर से मन दुखी हो गया, विलाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को मानो निवेदन करने लगे, बोलने की सामर्थ्य जुटा रही गोपीजन। कहती हैं अरे कन्हैया ये कहाँ का न्याय है कि आपने पहले बांसुरी बजाकर हम सबको बुलाया और बाद में आप पूछते हो कि यहाँ क्यों आई? अगर हम आपसे पूछें कि आपने बांसुरी बजाया क्यों, मुझे बुलाया क्यों, तो आप क्या जवाब दोगे? आपने बुलाया इसलिए हम आ गए। अच्छा, आपको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं? बोले क्या करें परिवार की चिंता करके, जब चाहती आप तो हैं, समर्पित आपके चरणों में है, भाव आपके श्री चरणों में लगा हुआ है, तो फिर परिवार तो ये कई जन्मों में, गुरुदेव कहते हैं ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कई जन्मों में ये परिवार मिलता रहेगा, मिलता भी रहेगा और छूटता भी रहता है ना? यहाँ कोई भी परमानेंट थोड़ी है कि नहीं? इसलिए ठाकुर जी आप ही एक जगह जगह ऐसे स्वामी हो जिससे जीव का अगर संबंध जुड़ जाए तो ये संबंध युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक जुड़ा रहता है। इसलिए ठाकुर जी मैंने इस लौकिक जगत के संबंधों की चिंता फिकर छोड़कर आपके पास रात्रि में भी आना उचित समझा। तो कन्हैया ने पूछा कि आपने क्या क्या छोड़ा। ये बात क्यों पूछी? क्योंकि भगवान भी अपने निकट वैष्णव की परीक्षा लेना चाहते हैं कि आखिर हम भी तो देखें कि गोपियां आ तो गई, लेकिन इनके मन में अभी भी क्या लौकिक बातों को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिमानजन्य भाव विराजमान हो। तो इसलिए भगवान ने ये प्रश्न किया कि आप बताओ आपने क्या छोड़ा और क्या सोच के छोड़ा। तो गोपियों ने एक गीत फिर वहां पे गाया है। अपने तो थोड़ा कम भजन गाकर आज के महोत्सव की यात्रा कर रहे हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइन आपको गुनगुनाता हूं बिना संगीत के। गोपी ने क्या कहा कि घर बार हमने छोड़ा गोपाल तेरे कारण, घर बार हमने छोड़ा
हे गोपाल तेरे कारण इस दुनिया से नाता तोड़ा, गोपाल तेरे कारण। भगवान ने कहा क्या क्या तो गोपी कहती है अरे क्या क्या नहीं सहा है तुम्हारी वजह से, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं सहा है, क्या क्या नहीं किया है। अच्छा एक आह तक न निकले होठों को सीन लिया है, मैंने तुमसे नाता जोड़ा, हे प्राण प्यारे गोपाल तेरे कारण। आपसे आशा लगाई थी मैंने, आज बांसुरी बजाई आपने, मैंने सोचा कि आप मुझे बुला रहे हैं, और वास्तव में भगवान ने बुलाया था लेकिन परीक्षा ले रहे हैं। गोपियों ने जब ये बातें बताई, किसी ने कहा हमने अपनी सास की चिंता छोड़ दी, कोई कहती हमने बेटे की चिंता छोड़ दी, कोई कुछ कहने लगी, कोई पति की बात करने लगी, कोई अपने परिजनों की रिश्तों की बातें करने लगी। भगवान ने कहा यार ये अभी भी इनके मन में, इनके विचारों में संसार बसा हुआ है, और जब तक संसार है आपके मन में तब तक भगवान कैसे आपके मन में स्थान प्राप्त करेंगे। संसार को मन में नहीं आने देना चाहिए, संसार में रहना तो जरूर चाहिए लेकिन मन में संसार आने नहीं देना चाहिए, ये बात ध्यान देना। जितना कम से कम आएगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रभु का भजन होगा। एक संत ने कहा है पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। मन में ये संसार का प्रवेश जितना ज्यादा जिसके भी हो जाता है, ईश्वर का भजन उतना ज्यादा उससे दूर चला जाता है। कम से कम संसार को आने देना चाहिए। गोपियों के हृदय में भगवान ने संसार की भावनाओं को ज्यादा देखा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आपने सुना होगा ये महाराष्ट्र की लीला चल रही है, महाराष्ट्र मंडल में भगवान अंतर ध्यान हो गए गोपीजनों के मध्य से, इसलिए कि जब मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा तो गोपियां हमें पाने के लिए रोएंगी, और जब रोएंगी तो जो अंतर मन में संसार भरा पड़ा है वो आंसू बनकर आंखों के रास्ते बाहर निकल जाएगा और हमारी गोपीजन शुद्ध हो जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान को अंतर ध्यान देखकर गोपियां रोने लगी। ईश्वर कहाँ चले गए, गोपाल मेरे कहाँ चले गए, ऐसा कह कह करके रोने लगे। और भगवान को ढूंढने के लिए गोपियों ने यूथ का निर्माण किया, ग्रुप बनाए, और इधर उधर सब तरफ गोपियों ने भगवान को ढूंढना शुरू किया। आपको मैं बताऊं, और बड़ा ही राम की कथा से, राम के अवतार से और कृष्ण अवतार की बड़ी ही पारंपरिक सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 2 मिनट में। आपको याद होगा जब जानकी जी अदृश्य हो गई थी, यानी रावण ले गया था, तो राम जी रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे एक सांसारिक व्यक्ति रोता है। लक्ष्मण जी ने एक बार पूछ लिया भगवान श्री राम जी को, हे प्रभु श्री राम आप क्यों इतना ज्यादा दुखी हो? तो लक्ष्मण जी को भगवान ने बताया था जो बात, वो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी। क्या कहा, एक बार मौसम कुछ बदला, थोड़ा सा काले काले बादल आए होंगे, उन्हें देखकर राम जी ने जो लक्ष्मण से कहा वो भाव देखिए, ऐसा लगता है कितने सांसारिक एंगल से राम जी भाव कह रहे हैं।
घन घमंड गरजत चहुरा, पियाहीन डरपत मन मोरा। ये राम जी कह रहे हैं कि जानकी की बहुत याद आ रही है लक्ष्मण, क्या करें। और जब ढूंढने निकले अरण्य कांड में तो आप चौपाई पढ़ पाएंगे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? पशु पक्षियों से, प्रकृति के वृक्षों से पूछा था। आज वही बात गोपी जनों की है। गोपियां लताओं से, वृक्षों से पूछ रही हैं। भागवत जी में लिखा, वृक्षते मालता बाहुन अप्याश्लिष्टा वनस्पते, नूनं तत्करज स्पृष्टा विप्रत्युत्पुलकान्यः। गोपियों ने वृक्षों से, लताओं से पूछा। और इस स्थिति के बारे में वृंदावन के एक संत ने जो भाव लिखा, मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूं। राधा आदि गोपियां अपने प्राण प्रियतम को ढूंढ रही हैं। देखिए, ठीक वैसे जैसे आप कल्पना कर सकते हो, आकाश, अनंत आकाश में लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं और उनका सबका प्रियतम कौन है? चंद्रमा। आकाश में अनंत नक्षत्र हैं, उनका प्रियतम चंद्रमा है। जिस प्रकार हम सोच सकते हैं कि उन करोड़ों करोड़ों नक्षत्रों का चंद्रमा कहीं खो गया हो, ठीक वैसे ही यहाँ गोपियां करोड़ों करोड़ों नक्षत्र के समान हैं। और इन सब का आधार भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, क्योंकि आकाश में भी वो चंद्र है और धरती पर श्री कृष्ण चंद्र है।